हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन क्या होता है। ये जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट 12th क्लास के बोर्ड में ये हर साल देखने को मिलता है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ओके, ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती कहाँ है। सबसे पहले तो आप सिंपल से शब्द यह समझिए कि लघु बीजाणु जनन क्या है। सबसे पहले आपको पता होता है कि सर, ये एक स्टमन होता है। ये क्या होता है? ये स्टमन होता है। और इतना भाग कहलाता है एंथर। क्या कहलाता है? इतना भाग एंथर कहलाता है। इस एंथर में लघु बीजाणु धानी होती है। और लघु बीजाणु धानी होती है यहाँ पर। ये यहाँ पर क्या होती है? लघु बीजाणु धानी। और लघु बीजाणु धानी के पास चार परतें होती हैं। टेपिटम, मध्य लेयर जिसे हम मध्य परत कहते हैं, अंतस्थितियस और बाह्य परत। ओके, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ये चार परतें होती हैं। और उस लघु बीजाणु धानी के अंदर एक बीजाणुजन ऊतक। समझ के चलो कि ये लघु बीजाणु धानी की स्ट्रक्चर है किस तरीके से। तो इसके अंदर एक ऊतक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बीजाणुजन ऊतक। और बीजाणुजन ऊतक को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। किस नाम से जानते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली जो लाइन है वह है कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। ध्यान रखना, जो ये जो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है, ये लघु बीजाणु धानी में होती है। बिल्कुल सही बात है। और लघु बीजाणु धानी निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। मतलब कि जब एक लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है या ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये इससे जो निर्माण होते हैं वो लघु बीजाणु या पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि बीजाणु जन ऊतक मतलब कि स्पोरोजेनस टिश्यू का होता है लघु बीजाणु धानी के अंदर। ठीक है, ये ट्वेल होता है। ट्वेल का मतलब होता है अगर ऊतक है तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका, ऊतक है तो बहुत सारी कोशिका है, प्रत्येक कोशिका पीएमसी या एमएमसी में कार्य करती है या के रूप में कार्य करती है। अब बात हम करते हैं पीएमसी या एमएमसी क्या होती है। देखो बच्चों, इस चीज की बात कर रहे हैं, पीएमसी या एमएमसी। पीएमसी, पी का मतलब होता है पोलन, एम का मतलब होता है मदर और सी का मतलब होता है सेल। पी फोर होता है, पोलन का मतलब होता है हिंदी में पराग, मदर का मतलब होता है मात्र, और ये होती है कोशिका। तो इसका मतलब है पराग मात्र कोशिका का मतलब होता है पीएमसी। और एमएमसी जो होता है वह होता है माइक्रोस्पोर मदर से। माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। ठीक है, चलो, तो पीएमसी और एमएमसी की फुल फॉर्म ये होती है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्पोर को चतुस्क मात्र कोशिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका पीएमसी या एमएमसी के रूप में कार्य करती है। समझ के चलो, ये पीएमसी या एमएमसी, पीएमसी या एमएमसी की कोशिका है जो 2n है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले 2n है, ये समझ के चलो, ये क्या है? ये 2n है। फिर यहाँ पर मियोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद फिर एक बार और मियोसिस होता है, मियोसिस सेकेंड। तो इसका मतलब है कि यह पीएमसी या एमएमसी 2n मतलब कि जो है द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं पीएमसी या एमएमसी, मियोसिस के द्वारा चार अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ये देखो, एक दो तीन चार, चार लघु बीजाणु का निर्माण हो चुका है। और ये एक गोले में या एक सर्कल में कनेक्ट होती है। और जो इसे परत जोड़ के रखती है उसे हम केलोस के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं, केलोस के नाम से। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लघु बीजाणु चतुष्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लघु बीजाणु चतुष्क या माइक्रोस्पोर टेट्रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है,
अब जो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जिस जिस तरीके से मतलब कि जैसे जैसे परागकोश अपनी परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो ये जो लघु बीजाणु चतुस्क होते हैं या जो लघु बीजाणु चतुस्क की एक क्लोज लेयर होती है ये आपस में डिसोसिएट हो जाती है और जो यहाँ पर उपस्थित होते हैं लघु बीजाणु ये आगे चलकर ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करने के बाद या डेवलप होने के बाद पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो जो आगे वाला लेक्चर होगा हम पोलन ग्रेन के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। और अभी को आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। कुछ नहीं है कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया लघु बीजाणु नाली में होती है, इसमें लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु नाली में एक टिश्यू होता है जिसे बीजाणु तक कहते हैं। इसकी प्रत्येक कोशिका पीएमसी या एमएमसी में कार्य करती है। फिर जो पीएमसी या एमएमसी होती है ये पीएमसी या एमएमसी या पराग मात्र कोशिका फिर चतुष्मात्र कोशिका में आगुणिक विभाजन होता है। माइक्रो मतलब कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है, उससे 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं और वे 4 लघु बीजाणु टेलोस परत से बने हुए होते हैं। फिर ये परागकोश परिपक्व होता रहता है, मेच्योर अवस्था में आता है। जैसे जैसे मेच्योर अवस्था में आता है ये टेलोस लेयर आपस में डिसोशिएट हो जाती है और डिसोशिएट होने के बाद सारी चीजें यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, यही है पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन और इसी को या हम कह सकते हैं द पोलन ग्रेन फॉर्मेशन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहे, मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, अच्छा खाए पिए, मौज लें और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।